जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आपका जैन न्यूज़ में। खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से ग्वालियर प्रशिक्षण शिविर अपडेट। मंगल उद्घोषणा, अवसर आया सुहाना, प्रशिक्षण शिविर है लगाना। जी हाँ बंधुओं, ग्वालियर मध्य प्रदेश अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 55वां श्री वीतरा विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का 18 दिवसीय आयोजन दिनांक 21 मई से 7 जून 2023 तक ग्वालियर शहर में होने जा रहा है। इस आयोजन के प्रसंग पर दिनांक 5 मार्च 2023 रविवार को श्री त्रिभुवन तिलक सीमंदर जनालय फालका बाजार ग्वालियर में मंगल उद्घोषणा समारोह संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत सामूहिक विधान शिविर कार्यालय उद्घाटन, मंगल उद्घोषणा समिति पदाधिकारियों की घोषणा आदि कार्यक्रम समय प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य उद्बोधन पंडित परमात्मा प्रकाश जी भारल जयपुर, पंडित पीयूष जी शास्त्री जयपुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर आयोजन समिति के वरिष्ठ सलाहकार पंडित श्यामलाल जी विजयवर्गीय, डॉक्टर सुरेश चंद्र जी जैन भिंड शिविर अध्यक्ष श्री मुकेश जी जैन जैना ज्वेलर्स, श्री महेंद्र जी जैन अध्यक्ष मुख्य मंडल ग्रेटर ग्वालियर, उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र जी जैन जैन साहित्य सदन, मंच संचालन आयोजन समिति के महामंत्री पंडित अजित जी अचल द्वारा किया गया एवं प्रशिक्षण कमेटी की उद्घोषणा पंडित शुद्धात्म प्रकाश शास्त्री द्वारा किया गया। निर्देशक समय सार विद्या निकेतन ग्वालियर द्वारा किया गया आभार रोहित जैन द्वारा व्यक्त किया गया। इस अवसर पर ग्वालियर समस्त विद्वान जन श्रेष्ठीजन महिला मंडल के विशेष रूप से उपस्थित रहकर आगामी शिविर की प्रभावना का संकल्प लिया। कार्यक्रम निम्न प्रकार रहा। सामूहिक विधान मंगल उद्घोषणा पंडित परमात्मा प्रकाश भारल जयपुर, पंडित पीयूष जी शास्त्री जयपुर द्वारा किया गया। शिविर उद्घोषणा शुद्धात्म जी जैन शास्त्री द्वारा किया गया। कार्यालय का उद्घाटन समस्त विद्वान जो द्वारा किया गया। वहीं शिविर संबंधी महत्वपूर्ण सूचना साधन में बोझ शिविर की आवश्यक मीटिंग आयोजित की गई। संपूर्ण जानकारी रवि जैन प्रचार मंत्री आयोजक समिति द्वारा दी गई। जैन न्यूज़ के लिए रवि जैन की खास रिपोर्ट। कार्यालय में वो ऊपर करेंगे भाई हर कार्यालय में ये सदा मंगल में मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश, मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करे विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा मंगलमय मंगलाचरण हो, मंगलमय चेतन स्वरों में परिणति की मंगलमय लय हो, पुण्य पाप की दुखमय ज्वाला निज आश्रय से त्वरित विलय हो, देव शास्त्र गुरु
मंगलमय मंगलाचरण हो, धन घड़ी वैधन दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो, मंगलमय पाँचों कल्याण मंगलमय जिनका जीवन है, मंगलमय वाणी सुखकारी शाश्वत सुख की भव्य सदन है, मंगलमय सतधर्म तीर्थ करता की मुझको सदा शरण हो, वरदान दिवस जो मंगलमय सम्यक दर्शन ज्ञान चरण में मुक्ति मार्ग मंगलदायक है, सर्व पाप मल क्षय करके शिविर होते ही हैं, है ना, विधान आदि होते हैं और उसमें हम स्वाध्याय करते हैं, लेकिन ये शिविर कुछ एक अलग प्रकार का है और उसमें नाम में भी देखा होगा आपने, शिक्षण प्रशिक्षण शिविर। अब शिक्षण तो होता है शिविर में, प्रशिक्षण किस बात का? ये प्रशिक्षण इस बात का कि जो हमारे नन्हे मुन्ने बालक पाठशाला में आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है विज्ञान। आप सभी की प्रसन्न मुख मुद्रा और आपका छलकता हुआ उत्साह देखकर मुझे यह बात समझ में आ रही है कि आपको इस बात का एहसास और ज्ञान है कि आपके इस नगर में क्या घटित होने जा रहा है। आप जानते हैं हम सभी को मोक्ष तो जाना है ना, भगवान बनना है ना, तो भगवान बनने के लिए क्या करना होगा, मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आज हम बंधे हुए हैं संसार में और इस बंधन से हमें मुक्त होना होगा। तो बंधन से मुक्त होने का उपाय क्या है? अगर एक शब्द में कहें तो ज्ञान। आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार के कर्ता कर्माधिकार में गाथा 70, 71, 72 में कहा है, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। क्या करना है? वो मोक्ष जाना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा ना, पूजन, विधान, तप, उपवास और बड़े बड़े आयोजन, जुलूस, बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। और हम तो छोटे से अदने से साधारण लोग हैं, हमारे बस में तो ये बात नहीं है, ऐसा हमें लगता है। तो इसलिए फिर हम सोचते हैं कि फिर कभी देखा जाएगा। पर यदि यह बात पता लगे कि मोक्ष जाने के लिए और कुछ नहीं करना है, मात्र ज्ञान करना है, और वो ज्ञान कहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा? अमेरिका से या चांद से? अरे हम सभी ज्ञान के घन पिंड हैं, तो फिर हमारे और मोक्ष के बीच में कितनी दूरी रही? कितनी दूरी रही? कुछ भी तो नहीं रहा ना, सिर्फ अज्ञान का पर्दा हटाना है और हम मोक्ष में है, मोक्ष हम में है। बस ये प्रशिक्षण शिविर उसी अज्ञान को का पर्दा हटाने वाला महान ज्ञान यज्ञ है। आप सोच रहे होंगे, हमने तो सुना है कि सैकड़ों वर्षों से तत्व प्रचार का काम चल रहा है, तो ये सिर्फ 55वां शिविर? अरे हम तो हर साल ही सुनते हैं, देश भर में सैकड़ों शिविर होते हैं,
तो ये सिर्फ 55वां क्यों? अरे भैया, सैकड़ों शिविर हर साल होते हैं, एक बात सही है। और जो हमारे ग्रुप शिविर होते हैं ना, वो एक साथ 100 स्थानों पर होते हैं। 55 की तो बात क्या है, पर ये 55वां इसलिए है क्योंकि ये शिविर अद्भुत है। ये सब शिविरों से हटकर है। इस शिविर में सुबह से शाम तक सिर्फ ज्ञान 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 की बातें हैं, अध्ययन 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 की बातें हैं। क्या है ये शिविर? अभी बताया ना अजित जी ने। ये अजित जी स्वयं इस तरह के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित हैं। वासिम शिविर में आए थे ये और उनकी उज्जैन की पूरी दोस्त मंडली। हमारा जो पाठ्यक्रम है, तत्व ज्ञान की शिक्षा जिनमें दी जाती है, उनमें तत्व के मर्म को किस प्रकार समझाया जाए, किस प्रकार पढ़ाया जाए, उसकी ट्रेनिंग देने का यह शिविर है। यह शिक्षक तैयार करने का शिविर है। और मालूम है इसकी महिमा, सरकार भी शिक्षकों को ट्रेनिंग देती है पढ़ाने की। उस ट्रेनिंग का क्या नाम है? बीएड, सबको पता है। और बीएड का कोर्स कितने साल का होता है? 2 साल का। और उसमें कितना खर्चा होता है? एक जने को बीएड करना हो तो कितना? कम से कम 1 लाख। 1 लाख में आजकल कुछ नहीं होता। हाँ देखो, ये भाई साहब बता रहे हैं 8 लाख। जो काम सरकार 2 साल में और एक एक व्यक्ति के 2-2, 5-5 लाख रुपया खर्च करवाती है, वही काम हम सिर्फ 18 दिन में और आपकी जेब से कुछ भी खर्च ना हो इस कीमत पर भी करते हैं। इतना बड़ा महान काम है ये। और बीएड में टीचर बनने को तो आपको पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा, बीएड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और तब 2 साल लगेंगे, तब बनेंगे। परंतु हमारे यहाँ पर यह काम 15 साल के बच्चे भी कर सकते हैं। 15 साल के बच्चे हमारे इस शिविर में आएंगे और 15 बाप धर्म के शिक्षक बनकर के निकल जाएंगे। और ये कोई साधारण शिक्षक नहीं होंगे। इनका प्रभाव मालूम है कैसा है? एक जमाना था जब दिगंबर जैन समाज के सारे अखबार इस टाइटल से भरे रहते थे कि जयपुर के 20 दिन के शिवरीय पंडित आए और उन्होंने इस नगर में जलजला कर दिया। जैसे टिड्डी दल का आक्रमण हो तो जनजीवन त्राहिमाम बोल जाता है, ऐसे हमारे इस 20 दिन के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित अध्यापक जिस नगर में जाते वहां जिनवाणी की गंगा बहा देते और आनंद 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 की बौछार कर देते। इतना महान काम है ये। बोलिए, आपको उसमें शामिल होना है कि नहीं? और अकेले ही हो गए? अकेले ही लूट लोगे सब कुछ? नहीं, सबको जोड़ेंगे। अच्छा, मोक्ष तो जाना है ना, मोक्ष जाना है ना, तो कैसे जाना है? अकेले अकेले चुपचाप जाना है कि फलाने तीर्थ से इतने करोड़ मुनिराज मोक्ष पधारे, उन करोड़ों में अपनी गिनती शामिल करनी है या कोई और तरीके से जाना? नहीं नहीं नहीं, मोक्ष तो जाना है। पर मुकेश जी, तीर्थंकर बन करके जाना है ताकि मंदिर बने, प्रतिमा जी विराजमान हो, पूजन हो। तो मालूम है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? सुना है कभी? वो तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है? ये भावना कि जगत के सारे जीवों का कल्याण हो, ऐसी भावना जिसकी होती है उन्हें तीर्थंकर प्रकृति बनती है। सिर्फ मुमुक्षुओं की नहीं, सिर्फ जैनों की नहीं, सिर्फ मनुष्यों की नहीं, प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसी जिसकी भावना होती है उन्हें तीर्थंकर प्रकृति बनती है। और
और वो तीर्थंकर प्रकृति कब बनती है? जब वो तीर्थंकर भगवान समोसा में विराजमान होते हैं तब बनती है क्या? हम सोचेंगे नहीं, ये तो बहुत बड़ा काम है, हम तो साधारण से लोग हैं, हम ऐसी भावना कैसे ला सकते हैं और हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, जो तीर्थंकर बनकर के समोसा में विराजमान हुए हैं, उन्होंने ये तीर्थंकर प्रकृति जब हम जैसे साधारण थे ना तब बांधी थी। अरे कर पाएंगे तब कर पाएंगे। 10-10 भाव पहले, 3 भाव पहले उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी। समुद्रन तो आज बना है, समुद्र में विराजमान तो आज है, पर तीर्थंकर प्रकृति तब बांधी थी। तो हम सब लोग तीर्थंकर प्रकृति बांध सकते हैं कि नहीं? हम ऐसी महान भावना कर सकते हैं कि नहीं? आवाज धीमी क्यों आ रही? कर सकते हैं ना, परंतु हम ये सबका कल्याण हो ये भावना तो कर सकते हैं, पर कल्याण कैसे हो उसका आयोजन करना हो तो जरा थोड़ा मुश्किल काम है। योग कहा तत्व दुर्लभा, सबको जोड़ करके चलने वाले नेता बनने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। एक बार नेता मिल जाए, गांधी जी जैसा नेता मिल गया तो सारा देश उनके पीछे हो लिया। पर अगर किसी से कहा जाता कि तू आगे चलो हम तेरे पीछे चलते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है। तो आपके लिए ये नेता का काम संभाला है मुकेश सिंह। इंदौर में आए और भावना प्रकट की कि मुझे अपने यहां ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करना है। हमने बहुत डराया, बहुत डराया। आपके साथ में 6,000 लोग, सबको पता होगा। 8 दिन तक चक्कर काटे पीएचडी में कि हमें परमिशन दो, हमें परमिशन दो। हमने बहुत डराया कि भाई साधारण बात नहीं है, छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। घर में 2 दिन की बारात आती है तो हम सब लोग हिल जाते हैं, ये 20 दिन की बारात है। परंतु वे अडिग रहे, एक ही बात कहते हैं। हम तो अभी भी उनको डराते रहते हैं। अभी जब हम यहां आए ना, आने से पहले भी कहा कि एक सोच लो एक बार, मुकेश जी बहुत बड़ा काम है, करोड़ों का खर्चा है, बड़ी टीम चाहिए। एक ही बात बोलते हैं, शिविर तो करना है। सब हो जाए, शिविर तो करना है। एक ही बात बोलते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ी तकलीफें बताएं कि भाई साहब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो हमें लगे कि ये कुछ सोच विचार चल रहा है, व्यवस्थाएं कर रहे हैं। परंतु भाई साहब हम तकलीफ में बताते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। भाई साहब शिविर तो करना है। उनके इस दृढ़ संकल्प के आगे हमें झुकना पड़ा और उन्हें इस बात की स्वीकृति देनी पड़ी कि हम आपके यहां ये प्रशिक्षण शिविर करने को तैयार। और अब हम आज आए हैं उनका वह वैभव देखने के लिए जिसके बलबूते पर वे ये शिविर करने का दम भर रहे हैं। बहुत सफल होगा। वाह, बस ऐसी भावना चाहिए, बहुत सफल होगा। बिल्कुल ऐसी ही भावना चाहिए। क्योंकि भागीरथ एक होता है जो कि गंगा को जमीन पर ले आया। अब उस गंगा का लाभ लेने के लिए तो हम सभी लोग हैं ना, और वह गंगा पवित्र बनी रहे, उसकी पवित्रता कायम कर रहे, वो लोगों का की प्यास बुझाती रहे, धरा को पल्लवित करती रहे। इसकी जवाबदारी किसकी? भागीरथ की, भागीरथ की, अद्भुत होगा। हम सबकी। ये जवाबदारी किसकी है?
तो हम लोग तैयार हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले दिन से घोषणा हुई थी, उस दिन से तैयार, उसी दिन से तैयार है। सचमुच हम सभी का बहुत अच्छा समय, भवितव्यता बहुत अच्छी है। ऐसा लगता है कि हमारे संसार सागर का किनारा निकट आ गया है और हमारी भवितव्यता जाग गई है। अब शिविर का परिचय में आपको अभी क्या दूं? अगर अभी सब कुछ बता दूंगा तो फिर 18 दिन तक क्या करेंगे? बस आप तो जुट जाइए। घर में शादी होती है तो तैयारियां कितने दिन पहले से शुरू करते हैं? कर लेंगे, अभी क्या, परसों है ना शादी, तो कल का दिन तो है, बीच में देखी जाएगी। ऐसा होता है क्या? महीना पहले से जगह कब बुक कराते हैं? नहीं भाई साहब, आप पिछड़े हुए हो। जब बात पक्की होती है तब जगह बुक नहीं कराते हैं, पहले जगह बुक कराते हैं तब बात पक्की करते हैं। तो हमें ये काम तो करना पड़ेगा। 20 दिन की बारात आ रही है, बोलो ये काम कब करना पड़ेगा? अभी से करना पड़ेगा ना। और अकेले कर लेंगे मुकेश जी? सभी लोग करेंगे, वाह। तो बस मुझे आशा है कि हमारा ये शिविर सफल हो गया। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं नाम सिर्फ मुकेश जी का जानता हूं, मैं नाम याद रखने में बहुत कमजोर आदमी हूं, और वैसे याद भी हो, और जब लिखना हो ना, पत्रिका लिखनी हो, तो मैं पूछता हूं कि अजित जी आपका नाम क्या है? तो ये सिर्फ मुकेश जी का काम नहीं है, आप सभी का काम है। और 18 दिन में आप सभी का नाम मुझे याद हो जाए, ये परिश्रम आपको करना होगा, और भगवान आत्मा का ज्ञान आपको हो जाए, इसका परिश्रम हम करेंगे। तो मुझे लगता है अब हम सभी तैयार हैं। मैं बुला रहा हूं पीयूष जी को, वे आएंगे और 2 बातें आपसे करेंगे। आप तो आदेश से जयपुर से बैठ के सब जो हमारे महिला वर्ग है उनसे मैं कहना चाहता हूँ, ये शिविर ग्वालियर में 55 साल में पहली बार एक बार लग रहा है, तो 55 साल में एक बार लग रहा है, और ये शिविर आपके घर में लग रहा है। आपको क्या करना है? आपको शिविर का भरपूर लाभ लेना है। कैसे लेना है? सब सुबह विधान में जाएंगे तो घर के क्लास में पहुंच गए तो ठीक है, ये तो शाम के प्रवचन में पक्का जाएंगे, पूरा लाभ लेंगे। सब 18 दिन कहीं नहीं जाने वाले, ऐसा लाभ नहीं लेना। आपने एक वो कहानी सुनी होगी कि जब किसी अध्यापक से पूछा गया कि आप क्या करते हो, तो उसने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं। किससे पूछा गया? पढ़ाने वाले से पूछा गया कि आप क्या करते हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं पढ़ रहा हूं। आप इसके मर्म को समझो कि जब हम पढ़ते हैं तब उतनी गहराई से चीजों को नहीं पढ़ते, लेकिन हम जब किसी दूसरे को पढ़ाने के लिए चीजें पढ़ते हैं तो ज्यादा गहराई से पढ़ते हैं, और चीजें हमें ज्यादा स्पष्ट होती, ज्यादा समझ में आती। और ये शिविर शिक्षण का प्रशिक्षण का शिविर है। कैसे पढ़ाना है इसकी ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, ये इस बात के लिए शिविर है। और इसमें क्या पढ़ाया जाएगा कि बालवोध और विक्राय विज्ञान, और बालवोध और विक्राय विज्ञान आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं इसके लिए पढ़ाया जाएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन ये है, आह्वान इस बात के लिए है कि आप सब उस शिविर का एज ए प्रशिक्षणार्थी हिस्सा बने, प्रशिक्षण लेने का मन बनाए। अब महिलाओं की 2-4 समस्या बहुत कॉमन है, समय नहीं मिलता, तो वो समस्या तो रही नहीं, क्योंकि सारी व्यवस्था तो शिविर में होने वाली है। तो आप और आपके घर वाले सब लोगों के लिए शिविर में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, इसलिए आप घर की व्यवस्थाओं से तो मुक्त हो। फिर दूसरी समस्या, भाई जब लिखा नहीं जाता, पढ़ तो मैं सुन तो लूंगा लेकिन याद नहीं रहता, आप उसकी चिंता हम लोग पे छोड़ दो। कैसे आपको याद रहेगा? इसको जो हमारे समझ लो 50 विद्वानों की टीम आएगी, वो आपको इतने जादू के तरीके से पढ़ाएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम 18 दिन में कैसे सीख गए, कैसे चीज हमारे दिमाग में घुस गई।
इसलिए मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, वो बैरियर को तोड़ देंगे कि हमसे हो रहा नहीं। आप एक बार कूद जाओ, तैरना तो अपने आप आएगा ही आएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन इस बात के लिए है कि आप 18 दिन को शिविर में भाग लें। अब दूसरी बात कि आप 18 दिन में शिविर में भाग लेंगे तो आप ही अकेले लेंगे। आपके घर में शादी होती है तो आप लोगों को 10-10 फोन करते हो और इस उल्हाने के साथ करते हो कि देखो हमारे घर की ये आखिरी शादी है, तुम्हारे यहाँ तो अभी तो सोच लेना। तो मैं चाहता हूं कि जैसे आप अपने घर की शादी में अपने रिश्तेदारों को, अपने क्लोज लोगों को उल्हाने के साथ, अधिकारी के साथ फोन करते हो, ऐसे आप अपने परिचितों को, घर के लोगों को इस उल्हाने के साथ, अधिकारी के साथ फोन करें तो देखो भैया ग्वालियर में पहली बार शिविर लग रहा है, सारी व्यवस्था मेरे घर पे है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, लेकिन एक बार आकर के शिविर का लाभ देखो। तो जिसे हम शादी के लिए कहते हैं भैया एक बार आना है, एक बार आके देखो, तो कुछ मत सोचना, आके देखो, पसंद आए तो रख लेना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध ये है, पूरी ग्वालियर समाज से अनुरोध मेरा ये है कि आपके जो परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, यार हैं, दोस्त हैं, उन सबको आप इनवाइट करें और इनवाइट करके क्या करें कि अपने घर में उनके रुकने की व्यवस्था करें। फिर मुकेश जी से नहीं कहना, क्योंकि मुकेश जी तो फिर बाद में आपसे ये कहने वाले हैं कि एक आप अपने मेहमान को रखो और एक हमारे मेहमान को रखो। इतनी बड़ी व्यवस्था ऐसी थोड़ी हो जाएगी। तो हम तो उल्टा ये कहेंगे आपसे कि आप एक अपने घर का कमरा हमारे जो शिवरार्थी आ रहे हैं, विद्वान आ रहे हैं, उनको ठहराने के काम में लो और 3 कमरे आप अपने काम में लो। तो इसलिए आप अपने लोगों को बुलाएं, उनकी सारी व्यवस्था बनाएं और उनको इस तत्व ज्ञान की संगति का लाभ दें। फायदा क्या होगा? लाभ क्या होगा कि लाभ तो 18 दिन बाद पता चलेगा। ये आज मैं नहीं कहूंगा, यहाँ बैठे हुए ढेरों लोग इस बात के लिए होंगे जो इस बात को याद करते होंगे कि मैं पहली बार फला शिविर में गया था और उनके कहने से गया था, भी ले गए थे मुझे जबरदस्ती, मेरी तो मन नहीं था, लेकिन हम गए, हमने 18 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन देखा और हमें बहुत बढ़िया लगा, फिर हम यहीं के होके रह गए। ऐसे कहने वाले हैं ना लोग। तो ऐसे ही आपके में मित्र भी यही कहेंगे, वे आपको इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि हम वैसे तो नहीं आते, लेकिन तुमने इतना दबाव डाला, इतना जोर लगाया तो हम आ गए, लेकिन आने के बाद हमारी जिंदगी बदल गई, हमारा जीवन बदल गया। तीसरी बात ये होगी कि जिस बात के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, ये प्रशिक्षण शिविर पाठशाला में पढ़ाने वाले अध्यापकों को तैयार करने के लिए लगाया जा रहा है। तो जब ये बात आती है तत्काल ये प्रश्न समाज की तरफ से लौट के आता है, भाई साहब पाठशालाएं तो है ही नहीं है, पाठशालाएं तो खत्म होती जा रही हैं, हम क्या करेंगे? मैं कह रहा हूं कि हर घर में बच्चे हैं कि नहीं है? बोलो, हर समाज में बालक हैं कि नहीं है? ये मंदिर इतने बड़े बन गए, सुनना मेरी 2 मिनट बात, कि मंदिर इतने बड़े बड़े बन गए, हमारे स्वाध्याय भवन इतने बड़े बड़े बन गए, आज तो इस स्वाध्याय भवन में बैठने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, कल और सब आपस में बात करते समय इस बात को कहते हैं कि भैया नई पीढ़ी नहीं आ रही, नए लोग नहीं बैठते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नए लोग बैठेंगे कैसे? नए लोगों को बैठाने के लिए आपने तैयार क्या किया? नए लोगों को बैठाना सिखाया कहां? आपके घर में छोटा सा बच्चा होता है और 4 साल तक स्कूल ना जाए तो आप लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे एक इंटरनेशनल इंसल्ट ही हो गई है। तुम्हारा लड़का 4 साल का हो गया, स्कूल नहीं जाता, तो घर में लड़ाई हो जाती है। नहीं यार, हमारी बेटी कह रही थी अब तो भेजना है। और कौन से स्कूल में भेजना? जो अपने घर के बगल में है, जिसमें फीस कम लगती है। अरे डीपीएस भेजेंगे, अच्छा 14 किलोमीटर हो, नहीं तो और कोई दूसरा नाम ले लो, एमसेल ले लो। क्यों? कंप्रोमाइज नहीं करना। और धार्मिक परीक्षा हो तो, धार्मिक पढ़ाई हो तो, मैं बहुत गंभीर बात आपसे कर रहा हूं, कितने लोगों ने इस बात के लिए परेशानी व्यक्त की है कि हमारा पप्पू 10 साल का हो गया, अब उसको नमोकार मंत्र नहीं आता।
हमारे मुन्ने को अभी जो अष्टद्रव्य है ना, उनके नाम नहीं आते। मेघानंद स्वभाव याद नहीं है। कितने लोगों ने इस बात के लिए खेद प्रकट किया। सब इस बात का तो खेद प्रकट करते कि मंदिरों में लोग नहीं आते, मंदिरों में नई पीढ़ी नहीं आती। लेकिन मंदिर में नई पीढ़ी आएगी कैसे? कि मंदिर में नई पीढ़ी इस रास्ते आएगी कि कैसे? कि समाज वाली पाठशाला चलाएंगे। समाज की ठेके बच्चे किसके हैं? बच्चे हमारे, पढ़ाएंगे समाज वाले। क्यों भैया? अरे हमारे बच्चे हैं तो हम ही पढ़ाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात के लिए अपना घर बेच करके कोटा चले गए कि हमें बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाने के लिए व्यवस्था चाहिए। आपके आस पड़ोस की धर्म की पढ़ाई के लिए कौन ने किया? जबकि सब ये जानते हैं कि उस पढ़ाई से सुखी होंगे या नहीं होंगे कोई पता नहीं, लेकिन इस पढ़ाई से गारंटेड सुखी होंगे होंगे और होंगे। पूरी बात यह है कि हमारे बच्चे में उस पढ़ाई के लिए सर्वस्व है और इस पढ़ाई के लिए चिंता ही नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूं आप लोगों से इस बात के लिए कि आप इस बात के लिए प्रशिक्षित हो जाएंगे कि आप अपने घरों में बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो प्राइमरी स्कूल में 90% टीचर्स लेडीज होती हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को वेल डील कर पाती हैं। तो आपके जो परिवार में बच्चे हैं, आपकी जो कॉलोनी में बच्चे हैं, आपके मोहल्ले में जो बच्चे हैं, आपके रिश्तेदारों में जो बच्चे हैं, आप उनको इकट्ठा करके पढ़ाइए, उनको तत्व ज्ञान सिखाइए, उनको सिखाइए कि डमरूकार मंत्र में सब पापों का नाश करने का मतलब क्या है, 24 तीर्थंकर के नाम क्या है, 24 तीर्थंकर के चिन्ह क्या है। ये बात मैं आज क्यों कह रहा हूं? मैं बात आज इसलिए कह रहा हूं कि मेरा 18 दिन बाद आप ये नहीं कहना हमें कोई ने ये नहीं बताई थी, नहीं तो हम जरूर आ जाते। तो पहले बता दो। तो हम आपको इस बात के लिए अवेयर करने आए हैं कि मौका है। आप दूसरी जगह जाकर के प्रशिक्षण करते हैं तो आपको रहने की कंफर्टेबलनेस नहीं, आपको खाने की, भाई कोई कितनी करे परदेश कलेश ग्रेजुएशन को, तो ये तो आपके घर में, गंगा आपके घर आई है। अब आपकी बाल्टी और आपका लोटा कितना बड़ा है उस पर निश्चित करेगा कि उसका आपको कितना लाभ मिलेगा। मैं आप सबसे इस बात के लिए आह्वान करना चाहता हूं, आप इस बात के लिए कमर कसके देखो, शिविर तो घोषित हो गया, शिविर तो होने ही है, लोग तो जो बाहर से आने में आने ही आने हैं, 18 दिन निकले ही आने हैं, कार्यक्रम तो पूरा हो ही जाना है। बाद में कहानियां बचनी है कि क्या बात की, मैंने तो खूब लाभ लिया, अरे यार मैं तो नहीं ले पाई। तो खूब लाभ ले पाए ये कहानी आप गाओ, और हम लाभ नहीं ले पाए ऐसी कहानी गाने का मौका आपको नहीं आए, आपको बाद में पछताना नहीं पड़े। इसके लिए हम आपको ये कहने आए हैं कि इस प्रशिक्षण शिविर का भरपूर लाभ लें। देखो, जो कार्यकर्ता वे कार्य करेंगे, जो दानदाता है वे दान देंगे, पर हम सब क्या करेंगे कि हम सब उसका लाभ लेंगे, और लाभ लेना ही वास्तव में शिविर का सहयोग है। असली सहयोग तो वो है जो इतना सब बनाया जा रहा है, वो बैठने वाले लोग ना तो किसके लिए, इतने सारे अध्यापक आए तो कक्षा में बच्चे ना हो तो किसके लिए। तो असली सहयोग तो ये है। तो आप इस बात के लिए मूवमेंट चलाएं। कम से 2-4 हजार घर की जन समाज तो है ना, मैं मुंशी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ सभी, और सब आपस में एक दूसरे के परिचित हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। आप उनसे कहें यार मेरे कहने से एक बार चलो, और हर आदमी की एक आदमी पे की चलती है, 100 पे नहीं चलती, लेकिन एक पे तो चलती है ना। तो यहाँ जितने बैठे हैं सब अगर एक एक पे चलाएंगे तो धोने हो जाएंगे, है ना। इसलिए और हम चिंता मत करना, हम शिविर की व्यवस्था वैसी कर रहे होंगे। जी जब मैं हम बोलते हैं ना तो इसका अर्थ आप होते हो। दिखा बोला हमने नहीं दी, तो हमारे का हम का अर्थ शिविर। तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करें। शिविर में व्यवस्था में कोई कमी नहीं आएगी, किसी प्रकार की व्यवस्था में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, सब प्रकार से आपको अनुकूलता होगी। बस आपको मन इस बात के लिए बनाना है कि आप उसका भरपूर लाभ लें। आप सब शिविर का भरपूर लाभ लें, यही शिविर की सफलता है। इसी बात आत्म बने परमात्मा और शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश। हमारी ग्वालियर में हमारे मुकेश जी भाई साहब जब धर्म ध्वज को लेकर ग्वालियर आए थे पंच कल्याण उपरांत, उसी समय एक प्रथम मीटिंग तत्काल में
पार्टनर ट्रस्ट दानावली में की गई थी और जितने लोग भी वहाँ उपस्थित हो सके तत्काल में एक कमेटी वहाँ तैयार की गई है और भी कमेटियाँ हमें पीयूष जी ने जयपुर से काफ़ी सारे व्हाट्सएप पर प्रिंटेड मैटर भेजे हैं। कुछ और भी कमेटियाँ बननी है क्योंकि काम बहुत बड़ा है। तो कुछ लोगों के नाम जिनके तत्काल में हमारे पास आ सके वो नाम उसके आधार पर यहाँ तैयार की गई है। पहली मीटिंग में जब हमने ये चर्चा की थी कि ये शिविर लगना है और काफी सारे युवा वर्ग भी आए थे और मीटिंग के उपरांत ही 3-4 युवा वर्ग मेरे से बोले कि साहब इसमें होगा क्या। जब पूरी चर्चा उसमें हुई कि 18 दिन का शिविर लगेगा तो बोले हमने तो शिविर का लाभ लिया ही नहीं है, आप हमको व्यवस्था में लगा रहे हो तो हम शिविर का लाभ कैसे लेंगे। तो आप हमको व्यवस्था में मत रखो, आप किसी दूसरे को रखो। मीटिंग के बाद फिर हमने उनको बताया कि आप व्यवस्था भी करोगे और शिविर का लाभ भी लोगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको हम ऐसी व्यवस्था देंगे कि आपका वहाँ जो पठन पाठन का कार्य है बाधित नहीं होगा। दूसरे ही दिन हमारे पास कम से कम 3-4 फोन आए कि भाई साहब उस शिविर में बाहर के ग्वालियर में 55 से 60 जैन मंदिर हैं। हमने ऐसा बीड़ा उठाया है कि हमारे फेडरेशन की जो टीम है वो कह रही है कि सबको, सब जैन मंदिरों को, सब समितियों को पत्र देने जाएंगे, पत्रिका देने जाएंगे, पत्र देंगे, आमंत्रण देंगे, जिससे आज ग्वालियर की समस्या बनी हुई है कि 5-6 जैन मंदिरों पर ही स्वाध्याय चल पाता है या पाठशाला चलती है। तो ग्वालियर में जितने भी जिन मंदिर हैं और उन जिन मंदिरों कमेटियों से जुड़े जो लोग होंगे, यदि 2-2, 4-4 लोग, हम तो चाहते हैं सब लोग आए, और 2-2, 4-4 लोग भी आएंगे और प्रशिक्षण लेंगे तो ग्वालियर के सभी मंदिरों पर पाठशाला चलेगी। ऐसी हमारी भावना है कि हम सबको जोड़ें और आप भी जोड़ें। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम ही जाएगी, आपके संपर्क में जितने लोग हैं, जितनी पाठशाला वाले लोग हैं, महिला मंडल लोग हैं, आप उनको सूचना करो कि साहब आपको शिविर में आना है। और शीघ्र ही मीटिंग के बाद रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं, उसकी सूचना भी तत्काल आपको प्राप्त होती रहेंगी सभी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। चूंकि अभी तत्काल में, जैसा कि अजीत जी भाई साहब ने बताया, समिति तैयार की है, मैं उसके नाम यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ और आप सभी लोग भी उनके नाम के बाद करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते रहेंगे। हमारे बीच में श्रीमान श्यामलाल जी साहब मुमुक्षु समाज के सबसे वरिष्ठ विद्वान और नागरिक हमारे बीच आ चुके हैं। आइए सब मंच पे बताइए, सभी लोग तालियों के साथ। सभी लोग जोरदार, जिन्हें मैं 8 वर्ष की उम्र से जानता हूँ, जब मैं ग्वालियर में नहीं था। एक नाम पंडित धन्नालाल जी साहब का, दूसरा नाम बिहारी लाल जी बाबू जी का और तीसरा नाम श्यामलाल जी साहब का। जब हम 8 साल के थे तो पंडित धन्नालाल जी साहब ध्यान कराने जाते थे और श्यामलाल जी साहब हमको बुलाते थे, बेटा आप बैठो, हम पैर छूते थे। और बिहारी लाल जी बाबा जी कहते थे हम 10 का नोट तुम्हें देंगे, एक समय सार की कथा याद करके आओ। मैं 8 वर्ष की उम्र से मैं जानता हूं, ऐसे देश के हजारों युवा जानते होंगे कि ये जगह जगह जाते थे और इन लोगों की वजह से पूरा ग्वालियर पहचाना जाता था। तो ऐसे प्रसंग पर हमको नाम लेना नहीं भूलना चाहते। और मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ सलाहकार समिति की, जितनी भी टीम हमारी तैयार हुई है, पूरी सलाहकार समिति सबसे प्रमुख है और उस समिति के मार्गदर्शन से, उनके जीवन भर के अनुभव से सारी टीमें सक्रियता से काम करेंगी। ऐसी भावना के साथ मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ। और परामर्शदाता कहें, सलाहकार समिति कहें, सबसे वरिष्ठ टीम, सबसे वरिष्ठ समिति ही है हमारी पूरे श्री विद्या विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर की, जिसमें सबसे प्रथम और सबसे बड़ा नाम जो है वो हमारे आदरणीय बाबू जी श्यामलाल जी साहब का है। जोरदार ताली से। इसी के साथ पंडित महेश चंद जी साहब पिलागे, पंडित विमल जी साहब पाटनी, पंडित उत्तम चंद जी साहब हनुमान नगर और श्री पदम चंद जी साहब दानावली, अजीत जी साहब बरैया, श्री महेंद्र जी जैन अरिहंत पेटा भंडार, पंडित अजीत जी साहब गोरनी वाले और श्री महेश जी साहब जनकगंज और महेंद्र जी जैन अवर सचिव, रिटायर्ड अवर सचिव नगवाले। ये टीम अभी जो हमारे पास आई है और श्रीमान सुखमाल जी साहब। इसके बाद और भी नाम आएंगे तो उनकी आगे की सभा में घोषणा करेंगे। संरक्षक के रूप में आदरणीय महाधिवक्ता श्रीमान आर.डी. जैन साहब, सकल जैन महापंचायत के अध्यक्ष श्री पारस जी जैन,
श्री अखिलेश जी जैन जो एसडीएम साहब थे हमारे यहाँ, श्री विनय जी जैन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, और श्री डॉक्टर सतीश जी जैन सिकरवार विधायक, और श्री HB शर्मा जी एडीएम साहब। इसी के साथ मुख्य सूत्रधार के रूप में हमारे अध्यक्षता संभालेंगे श्रीमान मुकेश जी जैन साहब, जैना ज्वेलर्स, उनके लिए भी कार्याध्यक्ष के रूप में जिन्होंने हमारे ग्वालियर पंच कल्याणक में माता पिता बने थे, और पिता के रूप में श्री, इस पूरे शिविर के पिता हैं आप, श्री सुशील जी जैन साहब SBI। और पूरे देश से जितने भी विद्वान आएंगे, जितने भी युवा आएंगे, बड़े छोटे सब आएंगे, सबका स्वागत का जिम्मा हमारे आदरणीय सुनील जी भाई साहब, जो कि हमारे मुख्य मंडल के महामंत्री हैं, पंडित सुनील जी शास्त्री महाराज, और स्वागताध्यक्ष के रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में पंडित कमलेश जी साहब, पंडित धनेन्द्र जी शास्त्री, श्री सतीश जी जैन ठेकेदार, श्री नरेंद्र जी जैन साहित्य सदन, और श्री मनोज जी जैन नारखाना। और महामंत्री के रूप में हमारे बीच पंडित अजित कुमार जी जैन अचल, वो अचल हैं, हम भी उनके साथ अचल हैं काम करने के लिए बराबर से, और मुझे भी साथ में मंत्री पद का जिम्मा दिया गया है, सुधातम शास्त्री और हमारे रोहित भैया पाल भैया। साथ में ही उप मंत्री के रूप में जितनी भी व्यवस्थाएं होंगी उन व्यवस्था का मॉनिटरिंग का जिम्मा जो युवा वर्ग को दिया गया है। 6 सहमंत्री गए, उप मंत्री गए, पंडित राहुल शास्त्री दमोह, पंडित रजत शास्त्री भिंड, अमित कुमार जी जैन रोमी भैया, अमित जी जैन सिद्ध मोबाइल, सुनील जी जैन जनकगंज, और अभिनंदन जी जैन नया बाजार ग्वालियर। ये पंडित राहुल जी शास्त्री दमोह के रहने वाले हैं, रहते ग्वालियर में ही हैं, और पंडित रजत जी शास्त्री भिंड के रहने वाले हैं, रहते ग्वालियर में ही। एक बीरेंद्र जी शास्त्री और अपने ITM को उनका नाम भी हमारे बीच और भी शास्त्री विद्वान या युवा वर्ग छूट रहे होंगे। अभी 12 बजे मीटिंग रखेंगे। हमारे सुनील जी भाई साहब बता रहे हैं, भाई साहब की दुकान पर बीरेंद्र जी शास्त्री ITM। हमारे जितने भी शास्त्री विद्वान हैं वो तो पूरी टीम में सबका सहयोग लेने ही है भाई साहब के साथ। और कोषाध्यक्ष के रूप में श्रीमान विजय जी जैन जनता मशीनरी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और उनके साथ सहयोगी के रूप में पंडित विजय जी जैन LIC, श्री रोहित जी जैन विनय नगर CA, और श्री मुन्नालाल जी जैन MPV। और प्रचार मंत्री के रूप में एक ऐसा युवा, मैं मानता हूं कि जितनी भी पूरी टीम बन रही है उसमें सबसे छोटी उम्र का है और सबसे अच्छा काम करने वाला है। प्रचार का ही काम सबसे ज्यादा होता है, लेकिन घबराने की सब लोग कह रहे थे साल में सबसे छोटी उम्र का है, कैसे होगा, क्या होगा। मैंने साहब उसको हमने जुम्मा दिया है, लेकिन हम सब उसके साथ हैं, पूरे समाज उसके साथ है। तो ये प्रचार का काम हमारे रवि जैन भी इतनी कम उम्र में नए कितनी युवा संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो उनको हमने प्रचार मंत्री का जिम्मा दिया है। और सह प्रचार मंत्री के रूप में जितेंद्र जैन मामा का बाजार, और भी स्थान खाली हम इसमें जोड़ेंगे। पूजन विधान व्यवस्था, सबसे पहले प्रातः में जब प्रशिक्षण शिविर होता है तो सबसे पहले पूजन विधान का एक जोरदार कार्यक्रम होता है, जिससे दिन भर की हमारी एनर्जी लगती है। उसके लिए हमारे श्री विमल जी भाई साहब और पंडित अभय जी शास्त्री खड़ेरी ये पूरा पूजन विधान की जोरदार व्यवस्था संभालेंगे। विमल जी लाला का बाजार। हाँ, साथ ही सहयोगी के रूप में पंडित राजकुमार जी माधवगन, राकेश जी और अनुभव जी शास्त्री रहेंगे। संदीप जी पोरसा पाल का बाजार। विद्वान व्यवस्था में हमारे देश के अनेक विद्वान आएंगे, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी भाई बहन आएंगे। हमारे ग्वालियर में उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, ये तो मैं नाम बोल रहा हूँ, कि और की भावना हो तो आप मुझे नोट करा देना। अभी इस कार्यक्रम के बाद नीचे मीटिंग हमारे दोनों विद्वान वर्ग लेंगे और एक एक हेड को और सहयोगी को ये बताएंगे आपको करना क्या। वो सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग आज की होगी। तो हमारे पंडित संजय जी साहब गोरवी वाले, जिन्होंने विद्वान व्यवस्था की बढ़ के जिम्मेदारी ली है, साथ में पवन जी शास्त्री, हरजीत जी शास्त्री और मुरार और विकास मोदी शास्त्री,
ने जिम्मेदारी ली है। प्रशासन व्यवस्था में हमारे शीतल जी एडवोकेट, संगम जी एडवोकेट, मनीष जी जैन नाहरखाना, सुधीर जी जैन लालू नया दाल बाजार और आकाश जी जैन जैनो ज्वेलर्स, इन्होंने जिम्मेदारी ली है प्रशासन संपर्क विभाग में। और आवास की जितने भी विद्वान, जितने भी साधन जन हमारे आएंगे, आवास की जो व्यवस्था है सिंघई संभव जैन ने ली है और उनकी पूरी 10 लोगों की टीम है। उनके नाम मेरे पास नहीं आए हैं। और गौरव जी जो एडवोकेट है वो और संगम जी सिंह, आप दोनों के निर्देशन में पूरी आवास व्यवस्था रहेगी। विद्युत पांडाल व्यवस्था के रूप में श्री विनोद जी जैनम, मनोज जी जैन हमारे जो टीचर हैं मनोज जी, और अशोक जी जैन बिजली विभाग से एमपीवी वाले, ये तीनों लोगों ने जिम्मेदारी ली है। चिकित्सा विभाग में डॉक्टर विकास जी जैन ने, भरत जी जैन ने जिम्मेदारी ली है। और मीडिया व्यवस्था में हमारे ललित जी, विनय जी दानावली, भोजन व्यवस्था प्रमुख के रूप में अजीत जी जैन जनकगंज, तो पूरे भोजन व्यवस्था के हेड हैं। 3 भोजनालय चलेंगे हमारे। भोजनालय का विषय थोड़ा सा नाजुक होता है, तो इसीलिए उसके लिए हमने 3 भोजनालय रखे हैं जिसमें हमारे सभी साधर्मी भाई खाएंगे। उसका नाम हमने दिया है वीआईपी भोजनालय। सभी साधर्मियों का जहां भोजन होगा वो होगा वीआईपी भोजनालय, सभी लिए हमारे लिए विशिष्ट है। सभी लोगों से अनुरोध है 5 मिनट का कार्यक्रम, 10 मिनट का कार्यक्रम शेष है। एक संकल्प हम सभी लोग लेंगे मिलकर, और उसी के पश्चात के साथ और नीचे साधर्मी भोज की व्यवस्था है। सभी लोगों को कहीं जाना नहीं है। इस सभा के पश्चात सभी लोगों के यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है। बाहर जितने भी लोग खड़े हुए हैं मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि अंदर आ जाए सभी लोग। तो देखिए वीआईपी भोजन जो मैंने बोला, वीआईपी भोजनालय जिसमें सभी साधर्मी हमारे भोजन करेंगे, उसकी जो व्यवस्था है वो रहेगी हमारे अजीत जी जैन साहब एमश्री वालों के पास और मोहन भैया मोहन मशीनरी वालों के पास। उसके पश्चात एक भोजनालय है जो शोध भोजनालय है। शोध भोजनालय का डॉक्टर सुरेश जी भिंड, पंडित अरविंद जी दीनदयाल नगर, श्री अरविंद जी फालका बाजार और पंडित नितुल जी शास्त्री, ये शोध भोजनालय में रहेंगे। और जो विद्वत व्यवस्था का भोजन होता है, जो हमारे विशिष्ट विद्वानों का होता है, उसके लिए अपना स्वयं उन्होंने नाम दिया था भैया धर्मेंद्र जी पिंटू और अभय भैया सोनू, इन दोनों ने अपनी तरफ से अपना नाम दिया है कि ये व्यवस्था हम लोग संभालेंगे। और तकनीकी व्यवस्था जो फेसबुक आदि पर जितने भी मैटर फॉरवर्ड होने हैं, हमारे सुनील जी साहब के बेटे पंडित संचित शास्त्री और हमारे मुकेश जी भाई साहब के बेटे अतिशय जैन, ये दोनों लोग हाँ जी शिक्षण कक्षा व्यवस्था में श्रीमती मंजू जी जनकगंज, श्रीमती सलीम जी जैन हमारे वाले और श्रीमती लक्ष्मी जी LIC। और पूछताछ विभाग में हमारे पुष्पेंद्र जी जैन भिंड, जो कि पूरी शिक्षण शिविर की मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की व्यवस्था संभालते हैं, वो रहेंगे। इसके अलावा और भी व्यवस्थाएं हैं जिनकी चर्चा हम भोजन के उपरांत नीचे मीटिंग में करेंगे। और भी जो भाई अपने नाम देना चाहें, हमारे पास 3 हेड और हैं अभी जिनमें हमारे पास अभी नाम नहीं आए हैं। एक है यातायात व्यवस्था और एक रजिस्ट्रेशन व्यवस्था, ये 2 भी बड़ी मुख्य व्यवस्थाएं हैं। इनमें जो भी भाई अपना नाम वॉलंटियर करना चाहे, अपनी तरफ से देना चाहे, वो दे सकते हैं। यातायात व्यवस्था और रजिस्ट्रेशन व्यवस्था। और मैं आदरणीय अजीत जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ। अब हम एक संकल्प लेंगे। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, जो हमारे पदाधिकारी जिनके भी नाम बोले गए, कृपया वे या थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएं। प्लीज आगे आ जाइए सभी लोग। कि पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना काल में, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना काल में आगामी 21 मई से 7 जून तक आयोजित आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर जो कि जिन धर्म प्रभावना व स्वपर कल्याण का प्रबल निमित्त है के आयोजन में कृतकालिक अनुमोदना से हर संभव प्रयत्न करूंगा। यह मैं संकल्प लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर संकल्प में सभी लोग
संकल्प। महिला वर्ग से भी निवेदन है कि वे भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तो ठीक, नहीं तो बैठे बैठे भी हाथ जिन शासन